कुछ लोग भगवान के सामने रो लेते हैं और उनका कहना है कि रोने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके साथ उनको ये मानना भी है कि आपने जीवन में जो पाप किए हैं वो पाप भी धुल जाते हैं, यानी आंसू बहे और पाप धुल गए। जैसे कोई दाग लगा हो कपड़े में और आप निरमा से वॉशिंग पाउडर से धो लेते हैं, वो धुल जाते हैं। ऐसे ही जैसे पाप कोई दाग हो और आंसू से आप धो लेते हो। ये तो दाग और दाग धुलने वाली बात सत्य है, मगर पाप क्या दाग है, समझना होगा इसको। और ज़रा आप सोचिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए आप रोते हैं, आंसू बहाते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो जो सामने है ही नहीं, वो जिसको आपने देखा ही नहीं है, वो जिसको आप इन 5 इंद्रियों से न देखते हो, न सुनते हो, न महसूस कर सकते हो छूकर, न उसको सुन सकते हो, न सूंघ सकते हो, न उसका स्वाद ले सकते हो, मगर आप ये कहते हो कि आपने आंसू बहा लिया और वो प्रसन्न हो जाएगा। ज़रा सोचिए आप। और आप ये भी सोचते हैं कि आपने जो पाप किए हैं, अच्छे बुरे कर्म किए हैं, जो भी आपने बुरा काम किया है, उस सब का जो पाप बनता है वो धुल जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। यानी किसी को आपने गाली दे दी और आप जाके अपने दादी के पास रोना शुरू कर देते हैं कि दादी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, दादी मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ, दादी मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। अब बताइए, दादी को आप चाह रहे हो, इसका किसी और को जो आपने कड़वा बोल दिया है, दिल दुखा दिया है, उससे इस बात का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। आपने किसी के साथ चोरी कर ली है और जाके अपने दादी के पास रो रहे हो, दादी तुमको बहुत चाहता हूँ, दादी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो क्या जो चोरी किए हो, जिसका आपने नुकसान किया हो, उसकी भरपाई हो जाती है? कोई बलात्कारी है कि किसी का बलात्कार कर देता है, कोई किसी लड़की को छेड़ देता है, कोई किसी स्त्री का अपमान कर देता है, कोई किसी की इज्जत पे हाथ डाल देता है और जाके किसी के पास जिसको बहुत चाहता है, वो दादी तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, दादा हो दादी हो, परदादा हो परदादी हो, यानी पूर्वज हो, जिसको आपने अंत में एक ईश्वर का नाम दिया है। तो जरा समझिए, मैं ईश्वर की बात में नहीं कर रहा हूँ। आप दादी के पास जाके कोई व्यक्ति रो लेता है, वो बलात्कार करने के बाद, वो लड़की को छेड़ने के बाद, वो स्त्री का अपमान करने के बाद, किसी की चोरी करने के बाद, वो रो लेगा कि दादी तुमको बहुत चाहता हूँ, दो तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ। तो क्या इसकी जो किसी का बलात्कार कर दिया है, ये उस लड़की का जो उसने हानि की है, उस हानि की पूर्ति हो जाएगी? किसी का जो अपमान किया है, क्या उस अपमान की वापसी हो जाएगी? किसी का उसने पैसा चुरा लिया है, तो क्या उसको पैसा मिल जाएगा वापस? नहीं मिलेगा ना। तो किसी और से खूब प्रेम करने के लिए खूब रोने का, किसी के साथ आपने जो गलत काम किया है उसकी भरपाई कैसे जाएगी? यानी कि जो पाप आपने कमा लिया है, उस पाप को दूर कैसे कर पाओगे? ये कि पाप पुण्य की संकल्पना के विषय में एक अलग बात है, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन आप जो पाप कहते हो, तो पाप का मतलब तो सीधा सा यही है कि आपने जो काम किया है, अगर वो आपको गलत लगता है, उसका पश्चाताप हो रहा है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपने जो किया है वो गलत है, दुखदाई है आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी, तो पाप है। और जो आपने किया है वो आपके लिए और दूसरे के लिए और समाज के लिए सुखदाई है, तो पुण्य है। तो किसी के साथ आपने चोरी चकारी डकैती कर ली है, कोई आपने नुकसान कर दिया है, किसी का तोड़ फोड़ कर दिया आपने, और जाके अपनी दादी के पास रो लोगे, इस तोड़ फोड़ के लिए नहीं रो रहे हो आप रो रहे हो किसके लिए? आप रो रहे हो कि दादी तुमको बहुत चाहता हूँ। तो बताइए, ये जो आपने नुकसान किया है, इसकी भरपाई उस आदमी को कैसे होगी जिसका आपने नुकसान किया है? आप ईश्वर के पास जाके रो रहे हो कि ईश्वर तुमको बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे, और तुम दूसरों के साथ में दूसरों का अपमान कर रहे हो, उनको जाति सूचक शब्द बोल रहे हो, उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, पराया जैसा व्यवहार कर रहे हो। बर्ताव तुम्हारा ऐसा है जो कटुता से भरा है, तुम्हारा बर्ताव ऐसा है जो दूसरों को सिर्फ शब्द की कड़वाहट से भर देता है, दूसरों को सिर्फ तुम कड़वा बोलते हो, उनसे गंदा व्यवहार करते हो और जाके रो लेते हो ईश्वर के सामने। तो तब तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? अरे कैसे धुल जाएंगे? कोई संबंध ही नहीं इसका।
तुमने रो रो के तुम सोचते हो कि रो लोगे तुम्हारा जो है मन साफ हो जाएगा रोने से। रोने से मन साफ हो रहा है किसके प्रति? उसके प्रति जिसको तुम चाह रहे हो, न कि उसके प्रति साफ हो रहा है कि जिसके तुमने नुकसान किया हुआ है। और मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं और बहुत रोते हैं उसके सामने, वो समाज में बहुत बुरा बर्ताव करते हैं दूसरों के साथ में। वो इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने आप को ऊंची जाति का और दूसरे को नीची जाति का समझते हैं। वो अंधविश्वास से भेदभाव से भरे हुए रहते हैं, वो छुआछूत से भरे रहते हैं। और तुम कहते हो कि वो बड़े अच्छे इंसान हो जाते हैं रोने वाले। अरे कहाँ अच्छे होते हैं? वो ईश्वर के नाम पे आंसू बहा रहा है कि ईश्वर को बहुत चाह रहा है, ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रहा है, और जनता के साथ में, आम आदमी के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है। तो वह अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? ईश्वर ने तुमने बनाया और उसको न्यायाधीश भी तुमने बनाया, और मन मुताबिक उससे न्याय भी अब तुम ले लेते हो, क्योंकि तुम्हें ने मान लिया है कि उसके सामने रोगे, उससे प्रेम करोगे, वो तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा। तो ये पाप को क्षमा करवाने का, पाप को पुण्य बदलने का, खुद को बरी करने का तुमने अच्छा रास्ता ढूंढ लिया है कि एक ईश्वर बना लिया, फिर उसको न्यायाधीश बना दिया, फिर उसके सामने रो लिया, गिड़गिड़ा लिया कि मैंने गलती कर दी है, क्षमा कर देना। तो तुमको क्षमा मिल गई, और तुम अपने आप में रहते को मान पे कि मैं तो भाई जो पाप किया था उसकी क्षमा मिल गई, क्योंकि मैंने पुण्य कर्म कर लिए, रो लिया हूँ, आंसू बहा लिया हूँ भगवान के सामने। तो तुम्हारी बनाई अपनी व्यवस्था है। वास्तव में पाप और पुण्य दोनों मन की भाव हैं। जब तुम्हें पश्चाताप होता है तो ये महसूस होता है कि हाँ तुमने गलत किया है, और जब ये महसूस हो जाए तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तो पाप भी तुम्हारे अंदर आया, और किसी को तुमने भला किया तो जो अच्छा भाव आता है पुण्य, वो भी तुम्हारे मन में आया। कब कोई काम तुम्हारा पाप बन गया, ये तुम्हारे मन ने ही विचार किया है, ये तुम्हारे मन ने ही माना है। और फिर कब तुम किसी के सामने रो लिए, गिड़ा लिए और पाप मुक्त हो गए, ये भी तुम्ही ने मान लिया है। तो पाप भी तुम मान रहे हो और पाप मुक्ति भी तुम मान रहे हो। लेकिन इसे तुम्हें वास्तविक जिसका तुमने नुकसान किया उसकी भरपाई नहीं होती है। इसे तुम्हारे मन में जो पाप का भाव आया था, वो पाप मुक्त का भाव भी आपने बना लिया। पाप मुक्त का भाव भी आपके अंदर आ गया, क्योंकि आपने ही व्यवस्था बनाई है कि ईश्वर के सामने रो लोगे तो आप पाप मुक्त हो जाओगे। तुम गंगा किनारे चले जाओगे, वहाँ स्नान कर लोगे तो पाप मुक्त हो जाओगे। तो पाप भी तुमने किया, पापी भी तुम खुद बने, पाप का भाव भी तुम्हारे अंदर आया, तुम्हारे मन में, और मन नहीं मान लिया कि हम नहा लिए तो पाप मुक्त हो गए। तो मन के भाव हैं। लेकिन वास्तव में जो तुमने पाप कर डाले, अर्थात जो बुरे काम कर डाले, जो किसी और का नुकसान कर दिया, किसी को तुमने छोटा जाति कह दिया, किसी को तुमने ऊंच नीच भेदभाव कर दिया, किसी के साथ तुम छुआछूत कर रहे हो, किसी के साथ तुम अपमानजनक बातें करते हो, किसी के साथ तुम भेदभावपूर्ण बातें करते हो, किसी के सामने अपने आप ऊंचा और दूसरे को नीचा समझते हो, तो भला उसकी भरपाई उस व्यक्ति को कहाँ हुई? किसी को तुमने जाए गए और उसके हाथ पांव काट दिए, आके ईश्वर के सामने रो दिए, या चले गए गंगा नदी में स्नान कराए, और तुम सोचते हो कि तुम्हारे पाप कट गए। तो ये तुम्हारे मन का ही भाव है, तो कि तुमने पाप बनाया और तुमने पाप मुक्ति कर ली, और पाप मुक्ति के रास्ते बना लिए कि गंगा में नहा लेना या ईश्वर के सामने रो लेना, किसी पत्थर की मूर्ति के सामने रो लेना, तो पाप मुक्त हो गए। पर जिसका तुमने हाथ पांव काट दिया है, क्या उसके हाथ पांव वापस आ गए? नहीं मिला ना उसको। इसलिए सजा का प्रावधान है, और इसलिए हमारा जो वर्तमान संविधान है ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो तुमने जो अपने सिस्टम बना लिए न्याय की, वो तो उसने तुमको घोर पापी बना दिया है, बना दिया था, क्योंकि तुम पाप भी करते रहे हो, तुम बलात्कार करते रहे हो, और ईश्वर के सामने जाके फल बेल पुत्र चढ़ा दिए और फुर्सत हो गए, लड्डू चढ़ा दिए, पैसा चढ़ा दिए, पंडित जी को दान दे दिए, गंगा स्नान कर लिए, भगवान के सामने रो लिए, और अपने आप को फिर पाप मुक्त समझ लिए। क्योंकि ये सारी व्यवस्था तुम्ही ने बनाई है, ईश्वर भी तुमने बनाया, उसको न्यायाधीश तुमने बनाया, पाप की भावना भी तुमने पैदा करी, और पाप मुक्त भी तुम अपने मन से खुद हो गए। तो तुमने व्यवस्था बनाई थी पाप मुक्ति की, पाप मुक्ति की व्यवस्था तुम बना रहे हो, और खुद ही मुक्त हो जा रहे हो, और कह रहे हो कि बस अब मुक्त हो गए हैं। अरे काहे को मुक्त हो गए हो? किसी का तुम नुकसान किया है, जब तक वो नुकसान की भरपाई नहीं होगी तो मुक्त नहीं सकते। और यही व्यवस्था है देश के कानून की। और ये व्यवस्था ना होती तो तुम तो सिर्फ पाप करते चले जाते, तुम सिर्फ लोगों को कष्ट देते चले जाते। तो तुम्हारे ऊपर लगाम लगे इसलिए कानून बना हुआ है। पर वास्तव में पाप
क्या है? मेरी इस बात से आप समझ गए होंगे, पाप वो जो दुख देता है, दुख देने का भाव, दुख का भाव। और पाप मुक्ति क्या है? पाप मुक्ति है पश्चाताप। जब आप महसूस करते हो, मन से ही महसूस कर रहे हो कि दुखी हुए, पाप किए, और मन से महसूस कर रहे हैं कि अब आप पश्चाताप कर लिए तो पाप मुक्त हो गए हो। ये तो मन का खेल है। पर वास्तविक रूप से जीवन में, समाज में जिसका आपने नुकसान कर दिया है, जिसको आपने कड़वा बोल दिया है, जिसके साथ आपने भेदभाव कर दिया है, उसको जब तक ठीक नहीं करोगे तो तब तक आप जो आपने बोया है, तब तक आप ये नहीं माना जाए कि आपने उसको काटा है। तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आपने किसी का नुकसान किया है तो उसकी भरपाई कर दी है। और याद रखो, ये रोने वालों रो रहे हैं किसी और के सामने। इसलिए मैं दादी का मैंने एग्जांपल दिया। आपकी दादी के सामने आप रोते हो कि दादी जी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और दूसरे को कष्ट दे रहे हो, तो इससे आप अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हो। एक के प्रति आप अच्छे इंसान बन रहे हो ना। इस तरह से देखा मैंने, ईश्वर के प्रति तो लोग अच्छे इंसान बन जा रहे हैं कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत मानता हूँ, लेकिन समाज के साथ वो कितना भेदभाव कर रहे होते हैं। यही ईश्वरवादी लोग, समाज के सामने समाज को ऊंच नीच, भेदभाव की निगाह से देखने वाले, दूसरों को तकलीफ देने वाले, इन भावनाओं से भरे हुए हैं। तो इसलिए किसी ईश्वर के सामने या किसी और महापुरुष के सामने या अपने किसी बड़े के सामने रोने मात्र से या उसको चाहने मात्र से आपने जो गलत काम किए हैं, उन गलत कामों की भरपाई नहीं होती है, और ना ही इससे साबित होता है कि आप अच्छे इंसान हो गए हो। धन्यवाद।